हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे 5 हैक्स टू थिंक इन इंग्लिश। किस तरीके से अपने माइंड को आप ट्रेनिंग दे सकते हो कि वो सीधा इंग्लिश में ही सोचे एंड देन ट्रांसफॉर्म योर माइंड बिफोर योर स्पीच। ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज कर सकते हो अपने माइंड को बिफोर योर स्पीच, बोलने से पहले। मैनी इंग्लिश लर्नर्स बिलीव दैट स्पीकिंग फ्लुएंटली depends solely on learning grammar और memorizing vocabulary। बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स ये मानते हैं कि अगर वो फ्लुएंटली बोल सकते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर फ्लुएंटली बोल सकता है कि तो वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है सोलली। इसका मतलब है ओनली या केवल भी बोल सकते हो, सिर्फ लर्निंग ग्रामर रूल्स लर्न करने में या तो मेमोराइजिंग। इसका मतलब होता है कि याद करना। ठीक है, जैसे मेमोरी होता है ना, हमारी याददाश्त। मेमोराइजिंग मीन्स याद करना, कि आप याद करते हो बहुत सारी वोकेबलरी। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फ्लुएंट बोलेगा। हाउएवर फ्लुएंसी बिगिंस मच अर्लियर। बल्कि रियल चीज तो ये है कि फ्लुएंसी तो शुरू हो जाती है उससे भी पहले। मतलब कि ग्रामर लर्न करने से और वोकेबलरी लर्न करने से भी पहले फ्लुएंसी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। कैसे? इट बिगिंस इन द माइंड। इफ एवरी थॉट इज फर्स्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, द ब्रेन बिकम्स ओवरलोडेड। हर एक थॉट जो भी आपके दिमाग में आता है, अगर आप उसको ट्रांसलेशन करने लग जाते हो हिंदी टू इंग्लिश, तो हमारा दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है। मतलब कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, टू मच वर्क, टू मच इंफॉर्मेशन। तो उसकी वजह से क्या होता है? कॉजिंग हेजिटेशन, कंफ्यूजन एंड अननेचुरल स्पीच। उसकी वजह से हम थोड़े हेजिटेट करते हैं, थोड़ा डरते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अटक अटक के बोलते हैं। अननेचुरल सी स्पीच लगती है जो भी हम बोलेंगे। द गोल देयरफॉर इज नॉट मियरली टू स्पीक इन इंग्लिश बट टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। इसलिए हमारा गोल होना चाहिए न केवल, मियरली मतलब केवल, सिर्फ, कि हम इंग्लिश में बोल पाए, लेकिन हमको ये भी अपना गोल रखना है कि हम ऐसी आदत अपने में बनाए, हैबिट्स कल्टीवेट करें, विकसित करें, वो हो थिंकिंग ऑफ इंग्लिश, कि सीधे ही हमारा दिमाग इंग्लिश में सोचे। ऐसी हैबिट कल्टीवेट करनी है। एज स्टीव कॉफमैन, अ रिनाउंड इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, वंस सेड। एक बार जिस तरह की बोला भी गया है स्टीव कॉफमैन के द्वारा, जो कि रिनाउंड मतलब फेमस लैंग्वेज लर्नर रहे हैं, फेमस। उन्होंने एक बार बोला, द मोर यू थिंक इन द लैंग्वेज, द मोर लैंग्वेज बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। द मोर मतलब कि जितना भी किसी भी लैंग्वेज में आप सोचते हो, उतना ही वो लैंग्वेज आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। द जर्नी टूवर्ड फ्लुएंसी स्टार्ट्स लॉन्ग बिफोर वर्ड्स लीव योर माउथ। इसीलिए जो जर्नी है, यात्रा है फ्लुएंसी की ओर, वो तो शुरू हो जाती है बहुत पहले, आपके बोलने से भी बहुत पहले। तो चलिए अब हैक के बारे में जानते हैं, और ये वाले हैक आप भी यूज करोगे तो आप भी फ्लुएंट बन जाओगे इंग्लिश में। तो फर्स्ट है डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स। बहुत इजीली आप अपने सराउंडिंग्स मतलब आसपास की जो भी चीजें हैं उनको डिस्क्राइब करना शुरू करो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द सिंपलेस्ट वे, सबसे इजी वे टू बिगिन थिंकिंग इन इंग्लिश इज टू डिस्क्राइब वट एवर यू सी अराउंड यू। अपने आसपास जो भी देख रहे हो, जैसे जहां अभी आप बैठे हो, आसपास आपके क्या है? अगर आप रूम में हो तो आप देख रहे हो डोर्स, विंडोज, कर्टन्स, लैपटॉप, ठीक है, लाइट्स। बाहर हो तो नेचर देख रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग साइलेंट, क्रिएट स्मॉल इंग्लिश सेंटेंसेस इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, वाइल सिटिंग नियर अ विंडो। तो अगर अभी आप विंडो के पास बैठे हो तो आप अपने मन में सीधे इंग्लिश में सोचोगे, द वेदर लुक्स प्लेजेंट टुडे। प्लेजेंट मतलब बहुत सुहाना सा लग रहा है वेदर। अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। जो भी दिख रहा है सराउंडिंग्स को आप डिस्क्राइब कर रहे हो इंग्लिश में। दिस प्रैक्टिस मे अपियर इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली प्रैक्टिस हो सकता है आपको पहले लगे कि ये छोटी सी क्या है, ये बेकार सी प्रैक्टिस, बट ग्रेजुअली it eliminates the dependence
ऑन ट्रांसलेशन। धीरे धीरे आपको पता लगेगा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, एलिमिनेट मीन्स दूर हटा देगा, रिमूव कर देगा कंप्लीट तरीके से। डिपेंडेंस, जो कि आप डिपेंड करते हो ट्रांसलेशन के ऊपर, कि हर चीज को पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में ऐसे बोल रहे हो। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करना, इससे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। योर माइंड, योर ब्रेन बिगिंस एसोसिएटिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स directly with English words rather than their Hindi equivalents. Equivalents, ये जो है नाउन है, ये प्लूरल नाउन, इसका मीनिंग होता है कि वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग। जैसे कि पहले हमारा मन हिंदी में सोचता है, फिर उसी का इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड सोचता है। तो अगर हम ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, हमारा ब्रेन एसोसिएट करने लग जाता है। एसोसिएट का मतलब है कि जोड़ना या कनेक्ट करना रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली इंग्लिश वर्ड्स के साथ, बजाय इसके कि हम पहले हिंदी में सोचें और फिर इंग्लिश में सोचें। तो ये आपको एक शॉर्ट सिंपल प्रैक्टिस शुरू करनी है। सराउंडिंग्स को इजी वोकैबुलरी से सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब सेकंड हैक, सेकंड कौन सा है ये रूल? रिप्लेस ट्रांसलेशन विद विजुअलाइजेशन। उसको आप रिप्लेस मतलब ट्रांसलेट करना, जो कि आप हिंदी टू इंग्लिश करते हो, उसके बदले आप विजुअलाइज करो। ठीक है, तो विजुअलाइज करना है, इमेजिन करो। Many learners mentally translate every sentence from their native language before speaking. तो नेटिव लैंग्वेज का मतलब जो भी आपकी मातृभाषा है, हमारी कोशिश ऐसे रहती है शुरू में कि हम पहले नेटिव लैंग्वेज में उसको सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मेंटली मतलब अपने दिमाग में हमारा ये प्रोसेस चल रहा होता है बिफोर स्पीकिंग। दिस प्रोसेस कंज्यूम्स वैल्यूएबल टाइम एंड इंटरप्ट्स फ्लुएंसी। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि हमको बोलना चाहिए था, कंज्यूम करता है हमारा इंपॉर्टेंट टाइम और इंटरप्ट मतलब रुकावट डालता है हमारी फ्लुएंसी में, क्योंकि हम अलग अलग लैंग्वेजेस में सोच रहे हैं और उसके बाद बोलना हमको किसी और लैंग्वेज में है। इंस्टेड विजुअलाइज द सिचुएशन फर्स्ट एंड अलाउ इंग्लिश वर्ड्स टू एमर्ज नेचुरली। तो आपको इसके बदले करना है विजुअलाइज, मतलब मन ही मन में एक पिक्चर बनानी है, इमेजिन करना है इस सिचुएशन को जिसको आप बोलना चाहते हो, उसको मन में विजुअलाइज करो जैसे कि आपके सामने वो चीज हो रही है। फिर अलाउ करो इंग्लिश वर्ड्स कि वो नेचुरल आपके मुंह से निकले। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, सपोज यू आर थर्स्टी, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मुझे पानी पीना है, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड थिंक। तो ये आपने विजुअलाइज किया कि आपके हाथ में पानी का ग्लास है, फिर आप उसको देखकर बोलो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। सीधे आपको इंग्लिश में बोलना है। तो आपका ब्रेन ग्रेजुअली लर्न्स टू कनेक्ट इमेजेस विद इंग्लिश एक्सप्रेशंस रादर देन ट्रांसलेशंस। ब्रेन आपका सीखने लग जाएगा धीरे धीरे कि वो इमेजेस को कनेक्ट करेगा, एक दूसरे के साथ जोड़ेगा इंग्लिश एक्सप्रेशंस को और उन इमेजेस को जो आपके दिमाग में आप विजुअलाइज कर रहे हो, बजाय इसके कि आप ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करो। दिस कॉग्निटिव शिफ्ट is one of the most effective ways to develop natural fluency. तो cognitive ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू थिंकिंग एंड रिलेटेड टू लर्निंग। थिंकिंग और लर्निंग से जो रिलेटेड होता है, जैसे कि कॉग्निटिव आप बोल सकते हो कि रीडिंग इम्प्रूव्स कॉग्निटिव स्किल्स। अगर आप रीड करते हो तो आपने आपके सोचने और समझने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो और भी अच्छी होती है। तो ये जो कॉग्निटिव शिफ्ट है, ये वाला जो हमने अभी डिस्कस किया, ये बहुत ही इफेक्टिव वे है कि आप नेचुरल तरीके से फ्लुएंसी डेवलप करें। बढ़ते हैं अपने थर्ड हैक की तरफ, नरेट योर डेली एक्टिविटीज। रोज आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो उसको इंग्लिश में सिंपली बोलना शुरू करो। टर्न योर एवरीडे रूटीन इनटू एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। अब आप बोलोगे आपको पार्टनर नहीं मिलता, आप खुद से बातचीत करना शुरू करो। और सबसे पहली चीज, टॉपिक क्या रहेगा? रोज की हमारी एक्टिविटीज। वाइल मेकिंग टी थिंक, फर्स्ट I'll boil the water, I plus will, I'll boil the water, then I'll add some tea leaves, या process describe कर रहे हो। While traveling to work, there is heavy traffic today, I should leave earlier tomorrow। This constant internal dialogue जो आप खुद से बातचीत कर रहे हो transforms ordinary moments
इनटू वैल्यूएबल स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आप इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे हो, खुद से कॉन्वर्स भी कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन चल रही है आपकी। तो ये जो इंटरनल डायलॉग है आपका खुद के साथ बातचीत करना, ये बदल देता है साधारण से पलों को एक इम्पॉर्टेंट स्पीकिंग प्रैक्टिस में। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, सेंटेंस फॉर्मेशन बिकम्स ऑटोमेटिक। खुद ब खुद सेंटेंस फॉर्मेशन आपसे होने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे सेंटेंसेस। तो आपका डे डिस्क्राइब करना आप शुरू कर सकते हो खुद से लाउडली बात करके। हैक 4, थिंक इन सिंपल सेंटेंसेस बिफोर कॉम्प्लेक्स वंस। सीधे हम C1 C2 लेवल में नहीं चले जाएंगे, पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा डिफिकल्ट जो हो। Many learners attempt sophisticated sentences too early. Too early मतलब बहुत ही जल्दी कई learners attempt कोशिश करने लग जाते हैं कि सीधे के सीधे वो एडवांस लेवल में पहुंच जाए। Sophisticated का मतलब है advanced and refined. Refined कि जिसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, न्यू वर्ड्स बोल रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोल रहे हैं। दिस ऑफन क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, इससे झुंझलाहट पैदा हो जाती है। फ्लुएंसी डेवलप्स थ्रू सिंप्लिसिटी बिफोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपकी फ्लुएंसी पहले बनेगी कि आपकी कमांड हो जाए सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर। तो सिंप्लिसिटी से बढ़ के फिर आगे चलेगी कॉम्प्लेक्सिटी की ओर। तो ये आपको अपना तरीका रखना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम कंटेम्पलेटिंग whether I should commence my preparation immediately. Contemplating का मतलब होता है सोचना, ठीक है। commence होता है शुरू करना, to start, और immediately होता है तुरंत, अभी के अभी, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड जो है ये एडवांस वोकेबलरी है। तो सीधे अगर आप ये बोलना शुरू कर दोगे तो आपसे पहले सेंटेंस ये मुश्किल हो जाएगा बोलना। आप बोल सकते हो आई शुड स्टार्ट स्टडिंग नाउ। तो इमीडिएटली का नाउ हो गया। कंटेम्पलेटिंग मतलब सोच रहा हूं, और कमेंस मीन स्टार्ट। तो ये सिंपल सेंटेंस बोलना शुरू करो और उसमें सक्सेसफुल बनो। वंस सिंपल थिंकिंग बिकम्स एफर्टलेस, एक बार अगर आपका माइंड यूज टू हो जाएगा कि सिंपल थिंकिंग आराम से आप सोच रहे हो, उसको फिर वर्ड्स में चेंज कर रहे हो, इसमें अगर ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, ये आपको एफर्टलेस लगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, योर वोकेबलरी नेचुरली एक्सपेंड्स, तो धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। कंप्लेक्सिटी शुड इवॉल्व फ्रॉम कॉन्फिडेंस, नॉट रिप्लेस इट। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग हमने किया था अभी, जो चीजें कॉम्प्लेक्स है या डिफिकल्ट है, तो इसका मीनिंग जो है कॉम्प्लेक्सिटी शुड इवॉल्व, इवॉल्व मतलब बढ़ना और प्रोग्रेस करना, फ्रॉम कॉन्फिडेंस नॉट रिप्लेस, रिप्लेस मतलब किसी की जगह ले लेना। तो इसका मतलब हुआ कि पहले सिंपल इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस डेवलप करो, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तो धीरे धीरे डिफिकल्ट वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करना शुरू करो। सिर्फ डिफिकल्ट इंग्लिश बोलने से, इसकी बोलने की कोशिश करके तो कॉन्फिडेंस को आप रिप्लेस मत करो। एज ब्रूसली वाइजली रिमार्क, जिस तरह से ब्रूसली ने भी एक बार बहुत अच्छी चीज कही है, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने कि अलग अलग टाइप के 10,000 किक्स प्रैक्टिस कर ली, लेकिन मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस करी है 10,000 टाइम्स। मीन्स वो इस चीज में तो मास्टर बन चुका है, इसलिए मैं इससे डरता हूं। और जो ये है जिसने अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करी, एक चीज में भी उसने महारत हासिल नहीं करा, इससे मैं इतना नहीं डरता। ये कोटेशन दी गई है ब्रूसली के द्वारा। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू इंग्लिश। रिपीटिंग सिंपल सेंटेंस पैटर्न्स consistently is far more beneficial than memorizing hundreds of difficult expressions. तो अगर आप इसमें फंस गए कि आप याद करते रहोगे हजारों डिफिकल्ट एक्सप्रेशन, उससे अच्छा होगा कि आप सिंपल सेंटेंस पैटर्न को प्रैक्टिस करो, रिहर्स करो कंसिस्टेंटली, लगातार। ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद। लास्ट हैक है, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अपने आप से खुद से क्वेश्चंस पूछो, इंग्लिश में पूछो। योर माइंड कॉन्स्टेंटली आस्क्स क्वेश्चंस थ्रू आउट द डे। कन्वर्ट दोस क्वेश्चंस इनटू इंग्लिश। व्हाट शुड आई कुक टुडे? वेयर डिड आई कीप माई कीज? डिड के साथ फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। कहाँ रखी मैंने चाबियां? आज क्या बनाना चाहिए? वाई एम आई फीलिंग टायर्ड?
मुझे आज थकान क्यों महसूस हो रही है? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश टुडे? मैं आज अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? तो ये हजारों क्वेश्चंस अपने आप से हम पूछते रहते हैं. When your brain begins asking and answering questions in English, you are no longer translating. तो जब आप क्वेश्चंस अपने आप से इंग्लिश में पूछना शुरू करते हो, उसी का सिंपल सेंटेंसेस में आंसर देते हो, तो इसका मतलब है आप ट्रांसलेशन के लूप में नहीं फंस रहे हो. यू आर थिंकिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ. आप तो इंग्लिश में ही सोच रहे हो. दिस इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन. सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, और माइलस्टोन होता है कोई मील का पत्थर, आप ऐसे बोल सकते हो. कोई भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आपको मिल गया हो, तो ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इन लैंग्वेज एक्विजिशन. अक्वायर से बना है. अक्वायर मतलब इकट्ठा करना, हासिल करना, और एक्विजिशन हो गया कि लैंग्वेज को आपने एक्वायर किया. मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज नेचुरली. तो लैंग्वेज एक्विजिशन में आपको ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लगेगा. इनिशियली, इनिशियल मतलब शुरुआत में. इनिशियल, इनिशियल से बन गया इनिशियली, शुरुआत में. तो दिस प्रोसेस में सीम डिमांडिंग. ये आपको प्रोसेस मुश्किल लग सकती है. डिमांडिंग मतलब जो काफी डिफिकल्ट हो. एंड मिस्टेक्स आर इनएविटेबल, जिससे कि बचा नहीं जा सकता. इनएविटेबल है कि जो होकर ही रहेगा. ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन. मिस्टेक्स आर इनएविटेबल, मिस्टेक्स तो होंगी होंगी. हाउएवर, एवरी स्मॉल अटेम्प्ट स्ट्रेंथन्स द न्यूरल पाथवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज लर्निंग. न्यूरल पाथवेज इसका मतलब होता है कनेक्शंस इन द ब्रेन. कनेक्शंस इन द ब्रेन. तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, स्मॉल अटेम्प्ट भी करोगे, तो उससे मजबूत बनते जाएंगे आपके कनेक्शंस न्यूरल पाथवेज ब्रेन के साथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार, लास्ट में. इंग्लिश बिकम्स लेस ऑफ अ सब्जेक्ट टू स्टडी एंड मोर ऑफ अ लैंग्वेज टू लिव. धीरे धीरे अगर आप ये वाली 5 हैक्स अपनी लाइफ में लेकर आओगे, तो आपके लिए इजी बन जाएगा स्ट्रेट अवे इंग्लिश में सोचना. तो सब्जेक्ट कम बन जाएगी, और एक लैंग्वेज जिसके साथ आप जी सकते हो, बोल सकते हो, वो ज्यादा बन जाएगी, ये प्रैक्टिस फॉलो करके. रिमेंबर, चिल्ड्रन डू नॉट बिकम फ्लुएंट बिकॉज दे मेमोराइज ग्रामर रूल्स. ये तो हम सभी को पता है कि जो छोटे बच्चे भी हैं, अगर उनको इंग्लिश बोलना आता है, तो वो तो नहीं है ना कि उनको मेमोराइज किया होगा, याद किए होंगे उन्होंने कोई ग्रामर रूल्स. दे बिकम फ्लुएंट बिकॉज दे रिपीटेडली थिंक, हियर एंड रिस्पॉन्ड इन द लैंग्वेज अराउंड देम. तो क्यों कोई बच्चा इंग्लिश बोल पाता है बचपन में बिना ग्रामर रूल याद किए हुए? क्योंकि रिपीटेडली, बार बार दोहराते हुए मतलब रिपीटेडली सोचकर, सुनकर, और फिर जवाब देकर, रिस्पॉन्ड करके इस लैंग्वेज में जो भी उसके आसपास बोली जा रही है. एडल्ट लर्नर्स कैन अचीव सिमिलर रिजल्ट्स थ्रू कॉन्शियस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. अब यहाँ तो बच्चों की बात हुई, लेकिन एडल्ट लर्नर्स कैसे सीख सकते हैं? वो भी यही इसके जैसे ही रिजल्ट्स पा सकते हैं, लेकिन उनको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, मतलब कि सोच समझ के, और इसमें थोड़ा एफर्ट डालकर उसको प्रयास करना पड़ेगा. कॉन्शियस का मतलब होता है डन इंटेंशनली. और कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. तो इससे अडल्ट लर्नर्स भी सिमिलर रिजल्ट्स पा पाएंगे. अल्टीमेटली, लास्ट में, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, इट इज द फाइनल आउटकम ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश एवरी डे. तो स्पीकिंग इंग्लिश, सीधे किसी को इंग्लिश बोलना तो नहीं आ जाएगा, या कोई भी लैंग्वेज, ये तो लास्ट रिजल्ट होगा अगर आप रोज इंग्लिश में सोचोगे और ये वाले स्टेप्स भी फॉलो करोगे. द मोमेंट योर थॉट्स बिगिन चेंजिंग देयर लैंग्वेज, योर स्पीच ग्रेजुअली फॉलोज. तो आपको क्या करना है? अपने थॉट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोचना है, और जिस पल भी आपके जो विचार हैं उनकी लैंग्वेज सीधे इंग्लिश हो जाएगी, तो आपकी जो स्पीच होगी वो भी धीरे धीरे फिर इंग्लिश में सिंपली आप बोल सकते हो. एज द रोमन एम्परर एंड फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ऑब्जर्व्ड. अब जिस तरीके से रोमन एम्परर ने और फिलोसोफर ने भी ऑब्जर्व किया
द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। कितना खुश रह पाओगे लाइफ में वो निर्भर करता है क्या क्वालिटी है आपके थॉट्स की, जो विचार आपके मन में आते हैं। खराब विचार होंगे तो लाइफ में से खुशियां चली जाएंगी, खुश रहोगे, विचार अच्छे होंगे तो लाइफ भी खुशियों से भर जाएगी। तो हैप्पीनेस डिपेंड करेगी कि आपकी थॉट्स की क्वालिटी क्या है। इसी तरीके से स्पोकन इंग्लिश डिपेंड करेगी कि आप कितना इंग्लिश में सोचते हो। फॉर एन इंग्लिश लर्नर द क्वालिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑफन डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज ऑफ दोज थॉट्स। कौन सी लैंग्वेज में आपके मन में विचार आ रहे हैं वो ही आपकी क्वालिटी होगी स्पोकन इंग्लिश को लेके। द सीक्रेट टू फ्लुएंट इंग्लिश इज सरप्राइजिंगली सिंपल। मतलब आश्चर्य की बात है कि फ्लुएंट बनना इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है। चेंज योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स विल इवेंचुअली चेंज टू। अपने थॉट्स की लैंग्वेज चेंज करो तो आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे वो ऑटोमेटिकली भी चेंज हो जाएंगे। ये सारा एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा, जिसमें रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। और आप चाहें तो वोकैबुलरी लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच सब कुछ डिस्क्राइब किया है, जैसे कि सोलली मतलब केवल, ओनली, और एग्जाम्पल के साथ। अभी आपने पढ़ा, एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये है सेकंड पेज, देन थर्ड, ये है फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये 5 हैक्स आज ही से अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।